जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी की सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा हर्डल जीएसटी के अंदर जो है वो अब खत्म होने को है। ऐसा क्या होने जा रहा है? अब जो है 22 जून 2024 को जो हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसके अंदर नया एक फॉर्म जीएसटीआर 1A दोबारा से लाया जा सकता है। ये नया फॉर्म तो नहीं है, जब जीएसटी लगा था तब ये जो जीएसटीआर 1A है ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्म था। और ये अगर जीएसटीआर 1A रहा होता तो हमारे पास जितने भी 3B वर्सेस आईटीसी 2A या 2B का नोटिसेस आ रहा है, इसमें 90% का डाउनफॉल आपको नजर आता। ऐसा क्या है सर इस जीएसटीआर 1A में? समझिएगा, जो प्रपोज्ड जीएसटीआर 1A है उसके अंदर क्या चीजें होंगी और इससे आपका जो है टैक्स पेयर का जो है वो सबसे बड़ा हर्डल किस तरीके से सॉल्व होने जा रहा है। लेट सपोज एक सप्लायर है जिसने अपनी जीएसटीआर 1 में 10 इनवॉइसेस अपलोड करी हैं। अब उस 10 इनवॉइसेस जो उसने अपलोड करी हैं उसमें मान लीजिए कोई एरर रह जाता है। एरर जैसे कि आपने जीएसटीआर वन फाइल किया। अब जीएसटीआर वन फाइल करने के बाद आपके पास कोई एरर आया, आपको जीएसटी नंबर डालना था श्याम का, आपने डाल दिया राम का जीएसटी नंबर। अब हुआ क्या, उस महीने की जीएसटीआर 2B में जो आपका एक्चुअल रिसिपिएंट है उसके पास डेटा नहीं जा रहा। तो अब होता क्या था कि इस पर्टिकुलर महीने में मान लीजिए अप्रैल 24 की बात करें तो अप्रैल 24 में जब जीएसटीआर 1 फाइल करी गई तो सामने वाले एक्चुअल रिसिपिएंट को मिला नहीं, श्याम को आईटीसी मिला नहीं और राम के पास वो बिल नजर आ रहा। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि श्याम जो है वो अपने सप्लायर को फोन करेगा और बताएगा कि मेरा जीएसटी नंबर जो है आपने गलत डाल दिया है, मेरे 2B में इनवॉइसेस नजर नहीं आ रहे। तो अगले महीने अब मई 24 में इसके पास ऑप्शन रहता है कि ये अपना डेटा अमेंड कर ले और आफ्टर अमेंडमेंट इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मई के महीने में मिले। अप्रैल के महीने में तो इसका नुकसान हो गया श्याम। अब जब जीएसटीआर 1A आ जाएगा इसी क्रम में तो होगा क्या, जीएसटीआर 1A जब आ जाएगा तो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग और जीएसटीआर 3B की फाइलिंग, इन दो फाइलिंग डेट्स के बीच में आपको जीएसटीआर 1A के माध्यम से अपनी गलतियों को ठीक करने का मौका जो है वो भी दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जीएसटीआर 1 में गलती हो गई तो आप एज अ सप्लायर जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले उन गलतियों को, उन एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं 1A फाइल करके, ताकि सामने वाले एक्चुअल रिसिपिएंट के पास जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जाना है वो चला जाए। तो ये तो हुआ एक ऑप्शन कि जीएसटीआर 1 में एरर को 3B से पहले ही फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, मान लीजिए आपका एक सप्लायर है जिसने आपको एक टैक्स इनवॉइस दिया है और वो टैक्स इनवॉइस जीएसटीआर 1 में अपलोड करना भूल जाता है या उससे रह जाता है। आपके नाम का टैक्स इनवॉइस वो अपलोड नहीं कर पाता, ओमिट हो जाता है। अब जब आप उसको कहेंगे कि मेरे जीएसटीआर 2B में नहीं जा रहा है, नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है डेटा, तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट महीने की जीएसटीआर 1 में अपने इनवॉइसेस को जो है मिसिंग इनवॉइसेस को अपलोड करेगा, लेकिन आपको तो आईटी थी उस महीने मिलेगा जब वो अपलोड करेगा। तो अब इस दोनों के बीच में भी फिर ये जीएसटीआर 1A का बहुत बड़ा रोल रहेगा। वो कैसे, इसने जीएसटीआर 1 फाइल करा 11 तारीख को, लेट सपोज 3B जानी है 20 तारीख को, तो 11 से लेके 20 के बीच में अब जीएसटीआर 1 के माध्यम से वो मिसिंग इनवॉइसेस जो है वो अपलोड कर सकता है ताकि सामने वाले को 3B के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट जो है वो बराबर मिल जाए।
तो ये बेहद इंपॉर्टेंट, और अब तक का जीएसटी को लगे 7 साल हो चुके हैं लगभग। 7 सालों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसको आप मान सकते हैं कि जीएसटीआर 1A जो है वो दोबारा से आने जा रहा है। अब इसकी टाइमलाइन बाकी चीजें जो हैं वो तो डिटेल्स जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आएगी तो पता लगेगा। तो आप अगर इसकी पूरी डिटेल समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके रखिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। आपको जैसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी आप तक नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाएगा। तो अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि जीएसटीआर 1A के आने से किस तरीके से समस्याएं खत्म हो सकती हैं, और जो लिटिगेशंस चल रहे हैं, जो प्रोविजंस जीएसटी के अंदर एक्चुअली हैं, उसी के साथ इनको इनकॉर्पोरेट किया जाना है। तो इसके लिए आपको जीएसटी के एक एक सेक्शन और रूल की लिंकेजेस पता होनी चाहिए। एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ किस हद तक जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी आप तक होनी चाहिए। और ये जानकारी हम लोग पहुंचा रहे हैं आपको जीएसटी के फुल कोर्स के माध्यम से। अगर आप लोगों ने अभी तक इस जीएसटी फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं, लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डिंग्स क्लासेस, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप भी सेक्शन और रूल की इंट्रिकेसीज जो हैं वो अच्छे से समझ जाएं। और इसमें अभी आपको लेने का फायदा ये है, इसमें आपको अभी मिलेगा समर स्पेशल डिस्काउंट का ऑफर। तो अगर आप इस समर स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर में कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com पर विजिट कर सकते हैं और उसमें भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं learn.gstplatform.com या फिर web.gstplatform.com, किसी भी वेबसाइट पे आप चले जा सकते हैं और एनरोलमेंट जो है वो करा सकते हैं। आपको इनकम टैक्स की फाइलिंग, अब सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो उस इनकम टैक्स की फाइलिंग के लिए जो हमारा आईटीआर का फाइलिंग है 31 जुलाई 2024 से पहले, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट में इतने सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, सारे यूपीआई ट्रांजैक्शंस को एंटर करने में बड़ा समय लगेगा। तो आप इंपोर्ट टूल के माध्यम से जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं उसमें आप घंटों का काम सेकंड्स में, मिनटों में कर सकते हैं और पूरा का पूरा बैंक स्टेटमेंट एक बार में अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद आप रिक्वायर्ड फिल्टर्स लगा करके लेजर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे दिए जाएंगे। अगर आप इन इंपोर्ट टूल्स को लेना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंपोर्ट टूल का बेनिफिट जो है वो भी ले सकते हैं। मंथली जीएसटी इनकम टैक्स की टैक्स मैगजीन आपको चाहिए, जिसमें जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड मंथली अपडेट्स दिए जाते हैं, तो आप हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो भी करा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।